हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम आपकी क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया है। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक सभी ने कर लिए होंगे, एक क्वेश्चन आपका छोड़ा था, वो भी आधा करा दिया था आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया कि क्वेश्चन हमें करना क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा शून्यकों के गुणनफल दी गई संख्याएं। फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और गिवन नंबर्स एक्सपेक्टिवली। ये आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब फर्स्ट डिजिट जो है सब में, हर क्वेश्चन में जो फर्स्ट डिजिट है वो आपका सम ऑफ जीरोज है, और सेकंड जो डिजिट है वो है सेकंड जो है वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, सिंपल सी चीज है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। 5 मिनट में, मुश्किल से 5 मिनट में नहीं लगेंगे पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट होने में, ठीक है। वो चीज क्या है, वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में ही ये बता दूंगा क्या चीज है कि जब भी आपको ये चीज निकालनी हो, क्वेश्चन मान लीजिए आपका आ जाए द्विघात बहुपद, या जिसको हम बोलते हैं, आपसे क्वेश्चन में कह दे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में शून्यकों का योग मतलब सम ऑफ जीरोज और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बात करें यहाँ पे शून्यकों के योग को हम अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते थे सम ऑफ जीरोज को, और इसको अल्फा इंटू बीटा से। मतलब आपको क्वेश्चन में इनकी वैल्यू गिवन दे रखी हो, अगर क्वेश्चन में आपको इनकी वैल्यू गिवन दे रखी, जैसे इस क्वेश्चनों में, जैसे आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, हमें द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, बिल्कुल निकालना है। हमें क्या दे रखा है, दे रखा है कि जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल की संख्या दी गई है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दे रखे हैं, गिवन दे रखे हैं। अब आपको करना क्या रहता है, हमें ये जो गिवन कंडीशन हमें दे रखी है, शून्यकों का योग और गुणनफल, प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोज, हमें ये दे रखा है, तो इसकी ही सहायता से, इसकी हेल्प से हमें द्विघात बहुपद, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना रहता है। और वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो कोई भी द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे हम, तो उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, के, फॉर्मूला उसका के एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आपका आता है ये शून्यकों का योग, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, ठीक है। यहाँ पे डिजिट, और इसके साथ में जाता है एक्स प्लस, फिर आता है आपका शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे ये सबको बता रखा है कैसे लिखना है, हिंदी मीडियम वाले अपना हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश में। शून्यकों का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें फॉर्मूले के, तो आपको ऐसे याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से, इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फॉर्मूला बनता है। अब बात ये आती है कि इस फॉर्मूले में हम कैसे अप्लाई करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, जो चीज आपको दे रखी है उसकी वैल्यू वहीं रख दो,
जैसे हमें ये रखा है कि शून्यकों का योग सम ऑफ जीरोस कितने -3 है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या रखेंगे -3 रखेंगे, क्योंकि ये शून्यकों का योग है। अल्फा इंटू बीटा ये क्या है, गुणनफल है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो से प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 2 है, यहाँ पे बन जाएगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्या के का मतलब क्या होता है। देखो के जो होता है वो आपका कोई भी रियल नंबर रहता है, ठीक है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, ठीक है। और हम इन क्वेश्चनों में के को एक तरह से कांस्टेंट टर्म की तरह यूज करेंगे। रहती तो रियल नंबर है, लेकिन क्वेश्चन में हम यहाँ पे उसको एक अचर संख्या मानेंगे, क्योंकि उसका क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, ये सिर्फ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रहता है। तो ये चीज आपको आगे होगी समझ में। अब एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें ये दे रखा है -3 और 2 दे रखा है। इसका मतलब ये जो हमें वैल्यू दे रखी है -3, ये हमें वैल्यू दे रखी है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, मतलब शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग कितना है, -3 दे रखा है। इसके बाद हम बात करें, ये जो हमें वैल्यू दे रखी है ये हमें दे रखी है अल्फा इंटू बीटा की, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, शून्यकों का गुणनफल है। ये आ गया 2। आप इनको साइड में लिखना चाहो तो हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे लिख लेना, जैसे शून्यकों का योग। मैं बता देता हूँ, जैसे एक दो क्वेश्चनों में शून्य योग इस टाइप में करके, और यहाँ पे लिख लेना है आपको शून्यकों का गुणनफल, इसको ब्रैकेट में डाल लेना। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे लिख लेना सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब आपको बताया है द्विघात बहुपद आपको बनाना है, ठीक है। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। के फॉर्मूला है आपका कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमें फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबकी वैल्यू रखते हैं। के आ गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपको, -3 दे रखा है। x आ गया प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 2। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे करेंगे। सिर्फ देखो इतना सा चेंज आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अंदर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो के x², अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 3x प्लस 2। अब देखो ये आपको पहले ही बताया था के जो एक तरह से कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ पे चाहे हम लिख भी देंगे। बचा क्या है आपके डिजिट, सिर्फ ये बची x² प्लस में 3x प्लस में 2। ये आपका क्या आ गया, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद, या जिसको हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका आंसर आ गया। के यहाँ पे आप लिख सकते हो, के कोई भी क्या है, कांस्टेंट टर्म की तरह है, ये हमारा रियल नंबर है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आसान सा क्वेश्चन है, x² प्लस 3x प्लस 2, ये आपका आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, ऐसे देखो। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, ये ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये फर्स्ट वाले डिजिट आपको पता है शून्यकों का योग है, तो वही इंग्लिश मीडियम वाले आप यहाँ पे पहले तो इसको ऐसे लिख लेना, √2 और 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट डिजिट हमें ये जो दे रखी है, ये है शून्यकों का योग है, मतलब सम ऑफ जीरोज। इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले वैसे लिख लें जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना, √2 है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दे रखा है हमें, 1/3 दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका ये इसको आ गया था, ये हम बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेना आता है so that
जैसे आप लिख रहे हैं द्विघात बहुपद, वही चीज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, और बाहर क्या आ जाएगा आपका के आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो के का मतलब मैं समझाऊंगा आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। के एक्स स्क्वायर, सबसे पहले आपने सबकी वैल्यू रखी एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपको, √2 दे रखा है, प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1/। ठीक है, तो के एक्स स्क्वायर ये आ गया माइनस का √2x प्लस 1/3। अब देखो आपको एक बात अंदर याद रखनी है कि अंदर कोई भी फ्रिक्शन फॉर्म आ जाए तो उसका एलसीएम लेना है। जैसे ये फ्रिक्शन फॉर्म आ गई 1/3, ठीक है, मतलब ये वैल्यू में 1/3 दे रखी थी, तो 1/3 आ गई, तो इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया सबसे पहले आपने, कितना आगे पूरे इसमें एलसीएम 1 ही आएगा। अब ये आ जाएगा आपका 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 3 को हम बाहर ले आएंगे, तो ये k/3 आ गया, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 ये आ गया। तो k/3 आपका क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है एक तरह से, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रख ले, अगर अंदर फ्रिक्शन फॉर्म आ जाती है तो हम एलसीएम लेके उसको ऐसे करेंगे, अगर फ्रिक्शन फॉर्म नहीं है तो नॉर्मल वही पिछले क्वेश्चन की तरह आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन आपका अगर, अब मैं आपका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन समझा रहा हूँ। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको ये डिजिट दे रखी है -1/4 और 1/4, मतलब वही है, हमें दे रखा है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, ये कितना दे रखा है हमें, -1/4। फिर इसके बाद हमें दे रखा है सेकंड नंबर पे शून्यकों का गुणनफल, ये हमें दे रखा है अल्फा इंटू बीटा 1/4। ठीक है, अब हमें द्विघात बहुपद बनाना है, अतः द्विघात बहुपद so that quadratic, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश मीडियम में, आप लिख सकते हो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्वेश्चन आपको करके बता दिए एक एक करके, अगला वाला क्वेश्चन फिर हम इंग्लिश मीडियम से उसमें कर लेंगे। फॉर्मूला आपको ये जरूर याद रखना है कि k(x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, नॉर्मल सा फॉर्मूला याद हो सकता है खूब आराम से। तो k(x², आपने सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखी, ये है आपकी -1/4 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना, ये भी आपका 1/4 है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें तो x² माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/4x ये आ गया प्लस 1/4। पिछले क्वेश्चन की तरह ही आपको बताया था, फ्रिक्शन फॉर्म बनती है तो क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले अंदर एलसीएम सारी डिजिट का क्या आ जाएगा, 4 ही एलसीएम आएगा, 4x², ये आपका x ही बचेगा, 1x मतलब प्लस 1। अगली स्टेप में आपको बता रखा है कि ये 4 कहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, k/4 हो जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये बता रखा है कांस्टेंट टर्म की तरह हो जाता है यूज, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1। ये आपका क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे इसका ऐसे अगला क्वेश्चन करेंगे, फोर्थ वाला। देखो अगले क्वेश्चन में बात करें तो हमें सम ऑफ जीरोज, ये हम कह सकते हैं सम ऑफ जीरोज, मतलब शून्यकों का योग कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ लिखा नहीं, अल्फा प्लस बीटा, ये लिख लेना। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
मतलब शून्यकों का गुणनफल, ये भी हमें कितना दे रखा है, √5 दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद। वही चीज है बस एक, तो नई चीज आज हमने सिर्फ ये पढ़ी है कि जब भी अगर आपको क्वेश्चन में शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज, और शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दे, तो उनको लेके कोई भी द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं, सो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसकी चीज बस आपकी यही है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब जो जो वैल्यू है वहां उनकी वैल्यू रख दो। ठीक है, तो यहाँ भी अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें तो kx², अब देखो ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा में कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी आपकी। फिर ये आ जाता है यहाँ पे, सीधा यहीं पे आ जाते हैं, चाहे आप ये चीज लिख लेना एक बार, 0 प्लस बीटा कितना, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, गुणनफल। गुणनफल हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, √5 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं, देखो अब यहाँ से क्या आया आपका, kx² प्लस √5 ही आया, 0 हमने लिखा नहीं। के आपको पता है कोई भी अचर गुणांक रहता है, कांस्टेंट टर्म रहती है, x² प्लस √5, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके 4 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, 5 और 6 क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, वो आपको खुद करना है। अब हम करेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, और देखो यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस के, ये हमें द्विघात बहुपद दे रखा है कि शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज इज 40, ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज कितने हैं, 40 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू में निकालने, के का मान हमें निकालना है। तो पहली बात तो यहाँ पे ये चीज देखो कि हमें द्विघात बहुपद क्या दे रखा है, fx कितना दे रखा है, x² माइनस 8x प्लस के, ये हमें द्विघात बहुपद दे रखा है। सॉरी, अब उसने क्वेश्चन में कह दिया कि इस द्विघात बहुपद के शून्यकों के वर्गों का योग, मतलब जो जीरोज हैं उनके स्क्वायर्स का सम कितना है, 40 है। अब पहली बात तो हमें इसके शून्यक पता ही नहीं क्या है क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं है, मतलब जो भी द्विघात बहुपद है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसमें क्या आ रहा है, मतलब गुणनखंड तो इसके कर ही नहीं सकते, जीरोज तो हम निकाल ही नहीं सकते पहली बात। तो हम क्या करेंगे, इसके जीरोज मानेंगे। कैसे कि माना बहुपद f(x) के शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है, लेट्स सपोज दैट the zeros of f(x) is alpha and बीटा, ये हमने मान लिया। अब पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इसमें अल्फा और बीटा ही क्यों माने हैं शून्यक, इसके जीरोज अल्फा और बीटा ही क्यों माने हैं, बताओ, 2 ही क्यों माने। रीजन आपको बता रखा है पहले ही इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि जितनी घात का, जितनी पावर्स का डिग्री का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, या हमें ये पता ही है सिंपल सी बात, क्वेश्चन में हमें जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रखा है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद के कितनी शून्य आएंगे, 2 ही शून्य आएंगे, क्योंकि उसकी घात भी कितनी, 2 ही है। ठीक है, इसलिए ये अल्फा और बीटा हमने मान ली। अब जो हमें कंडीशन दे रखी है वो लगाएंगे। देखो कंडीशन क्या दे रखी है, शून्यकों के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज, मतलब जीरोज का जो स्क्वायर्स है उसका सम मतलब ये हमारे जीरोज हैं, अल्फा² प्लस बीटा² बराबर 40।
हम कह सकते हैं कि हमें यही गिवन कंडीशन दे रखी है। चाहे आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो आराम से, गिवन दैट, चाहे आप क्वेश्चन पढ़ो आराम से, क्या दे रखा है, वर्गों का योग, शून्य को के वर्गों का योग कितना है, 40 है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस का स्क्वायर कर दिया। ये हमें कंडीशन उसने दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज उसके बाद हम बात करते हैं, देखो ये हमें गिवन दे रखा है। अब अगर हम बात करें तो शून्य जब अल्फा बीटा आते हैं, तो हमने भी पढ़ रखा है कुछ गुणांकों को लेके कि जब भी अल्फा और बीटा शून्य होते हैं तो हमने एक चीज ये पढ़ रखी है, सम ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का योग। ये चीज हमने पढ़ रखी है कि अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी अपॉन में ए, एक तो ये चीज पढ़ रखी है। इसके बाद अगर हम बात करें, या हम ये कहें, चलो इसकी वैल्यू रख देते हैं कि बताओ कि अब क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगी, माइनस बी कितना है बताओ इस क्वेश्चन में। अब बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे, -8 है, बता रखा है। इसके बाद ए कितना, इसके बाद अगर हम बात करें ए कितना है हमारा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए कितना है यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब पहली जो है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है। ऐसे ही सेकंड नंबर पे बात करें, हमने पढ़ रखा है शून्यकों का गुणन मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अल्फा इंटू बीटा, सी कितना है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म होती है सी, कितना है यहाँ पे के है, अपॉन में ए कितना है 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा ये कितना आ गया, वो के आ गया आपका, ठीक है भाई, यहां तक आ गया समझ में। अब यहाँ पे आपको अगर हम बात करें, मान लीजिए इनको इक्वेशन दे देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है। मैं समझता हूँ यहाँ तक खूब आराम से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पहले बता रखी है। ये चीज ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, और ए बी सी की वैल्यू हम कहाँ से लेते हैं, हमेशा द्विघात बहुपद से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, और ये हमें गिवन कंडीशन दे रखी थी। अब यहाँ पे देखो हमें ये तीनों की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब हमें के का मान जो निकालना है वो इन तीनों इक्वेशन से ही कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। अब बात करें, सबसे पहले के हमें दिख रहा है, इस इक्वेशन में दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हमें इधर हम बात करें अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। अब गिवन कंडीशन को देखें तो गिवन कंडीशन हमें दे रखी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको पता है जो चीज हमें दी हुई होती है उसका हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं, ठीक है, पता है हमें कि भाई ये जो गिवन कंडीशन दे रखी इसका कहीं ना कहीं मान रखा जाएगा। अब ये मान कहाँ रखा जा सकता है वो चीज समझनी, स्क्वायर, अगर मान लो हम इसका दोनों साइड स्क्वायर भी कर दे तो अल्फा स्क्वायर गुना बीटा स्क्वायर ही आएगा, प्लस तो कहीं आ ही नहीं रहा। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसकी दोनों साइड में इक्वेशन सेकंड के दोनों साइड का स्क्वायर ले लें तो देखो अल्फा प्लस बीटा का इधर क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर में कहीं ना कहीं ये वैल्यू आ रही है, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहीं ना कहीं हम ये मान रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यही करेंगे, इक्वेशन सेकंड का दोनों तरफ वर्ग ले लेंगे, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर बोथ ऑफ साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ये हम करेंगे अब, ठीक है। इक्वेशन सेकंड हमें ये दे रखी है अल्फा प्लस बीटा बराबर 8, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर लगा दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 64 आ गया।
अब देखो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड से रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड से रख सकते हैं, कितनी है के है बराबर 64। के का मान अब आसानी से निकल जाएगा क्योंकि ये 40 इधर आ जाएगा, 64 माइनस 40 कितना आ गया ये 24। के की वैल्यू निकालेंगे तो 24 में आपका 2 से भाग दे देंगे, कितना आ गया 12। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। 3.2 को 3.3 के बाद में पढ़ेंगे, वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होंगे। इन क्वेश्चनों को दोबारा से करके देखना होगा स्टूडेंट। थैंक यू।